से आप प्रेम करने या न करने का चुनाव करते हैं? यस। आप अलग अलग, आपको ना लाइफ में इतने सारे आप लोगों से मिलते हैं, इतनी सारी चीजें देखते हैं, इतनी सारी घटनाएं होती है। लाइफ आपके सामने सब कुछ एक कैटलॉग की तरह से पेश करता है। आप हर चीज को तो प्रेम नहीं दे सकते हैं। आप हर चीज को प्रेम देते भी नहीं है, आपको हर चीज अच्छी लगती भी नहीं है, कुछ चीजें आपको अच्छी लगती। तो आप क्या चीज से, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप चुनाव कर सकते हैं कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। इट इज योर चॉइस। ये आपकी चॉइस होती है कि आप क्या चीज में प्रेम देंगे और क्या चीज में नहीं देंगे। जो आपको पसंद आएगा आप वहां पे प्रेम देंगे, जो आपको पसंद नहीं आएगा वहां आप प्रेम नहीं देंगे। तो आप, आपकी फीलिंग, अब जैसे आप कोई पार्टी में गए, हाँ वहां पे बहुत सारे लोग हैं, बट किसी को देखकर ना आपके मन में बहुत अच्छी भावना आती है। आपको लगता है कि यस, इससे मैं, अगर आपने अपने कोई फ्रेंड को देखा तो आपको उससे जाके बात करने का मन होता है ना। आपको लगता है कि वाह, मेरे को इसके पास जाना है, इससे बात करना है। तो कैसे हुआ ये? आपकी फीलिंग है ना, वहां पे आपकी फीलिंग पॉजिटिव है वहां पे। ठीक है, तो आपका रिएक्शन उस तरह से होता है, आप उधर की ओर मुड़ते हैं। और इसी से पता चलता है कि आप क्या चीज को प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आप म्यूट पे हैं सारिका जी। बुरी भावनाओं से आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को नहीं बदल सकते। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं तो आपकी बुरी भावनाएं नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देंगी। यस, मतलब कि आप नकारात्मकता को नकारात्मक भावनाओं से नहीं काट सकते हैं। आपको वहां पे कुछ ना कुछ अच्छी फीलिंग देनी होगी, तभी आप उस नेगेटिव सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। पर अगर आप वहां कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में आप और नेगेटिविटी देते हैं तो वो जो सिचुएशन है वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। सिमिलरली अगर कोई अच्छी सिचुएशन है, कोई पॉजिटिव सिचुएशन है, और आप वहां पे और पॉजिटिविटी देते हैं तो वो और अच्छी हो जाती है सिचुएशन। ठीक है। यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना लेती है जिसे कोई नकारात्मकता नहीं भेद सकती। यस, अगर आप बहुत अच्छा फील करते हैं ना तो आपके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड या एक ऑरा बन जाता है, पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिविटी का, जो बहुत स्ट्रांग होता है और उसको कोई भी नेगेटिविटी नहीं भेज सकती। लेकिन जब आप नेगेटिव फील करते हैं, ये समझने की बात है कि जब आप नेगेटिव फील करते हैं ना और बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करते हैं, तो भी आपका नेगेटिव ऑरा भी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि कई बार उसको भेदना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में जमीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसास को बदलना ज्यादा आसान है। भावनाओं को बदलते ही बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। यस, आप दूसरों को बदलने की कोशिश करें, कोई भी सिचुएशन को बदलने की कोशिश करें, उससे बेटर है कि आप अपनी भावनाओं को बदल दीजिए और धीरे धीरे करके वो सिचुएशन अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि आप जहां भी प्रेम देंगे, जहां पे भी अच्छी भावनाएं देंगे, वो सिचुएशन अपने आप पॉजिटिव होती चली जाएगी। ठीक है? आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही ज्यादा चुंबकीय बनता और फैलता है तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करता है। यस, आप जितना ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे,
जितना ज्यादा प्रेम देंगे, जितना ज्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे, आपके चारों ओर का वो पॉजिटिव ऑरा जो है, पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और अपनी तरफ आप अपने जो फेवरेट चीजें हैं, फेवरेट लोग, फेवरेट चीजें, फेवरेट जगह, फेवरेट खाना पीना, जो आपको अच्छा लगता है, आप हर वो चीज को खुद तक अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और, प्लीज इसको हमेशा याद रखना है। इस चैप्टर में उन्होंने एक जगह बोला है कि अगर कोई सिचुएशन में आप सिर्फ सुन भी रहे हैं ना नेगेटिव, बोल नहीं रहे हैं और सुन भी रहे हैं नेगेटिव, तो भी आपका जो आप जो फील कर रहे हैं वो नेगेटिव होता है। आप वहां पे पॉजिटिव फील नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि पर मैं तो नेगेटिव बात नहीं कर रही हूं। पर आप सुन तो रहे हैं। आप सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो नेगेटिव भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है। तो बी वेरी कॉन्शियस। कहीं पर भी अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जो लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, जो आपको नहीं सुनना, और जहां आप प्रेम नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां से पोलाइटली उठकर चले जाएं। ठीक है। चलिए, लेट्स, 1 मिनट का आप टाइम देंगे मेरे को, एक, हाँ? ये चैप्टर शुरू करेंगे अभी हम लोग, 1 मिनट। यस, स्टार्ट करते हैं सारिका जी, लेट्स स्टार्ट। शक्ति और स्वास्थ्य, पावर एंड हेल्थ। अब हम लोगों ने मनी, मनी और पावर कर लिया, पावर और रिलेशनशिप्स कर लिया। अब हम कौन से टॉपिक पे आए हैं? पावर एंड हेल्थ। कैसे हम प्रेम देकर हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। हमको अपने हेल्थ में जो जो चाहिए वो हम कैसे पा सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में सीखें। यस, प्लीज लेट्स कंटिन्यू। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। हिप्पोक्रेट्स लगभग 460 ईसा पूर्व, लगभग 370 ईसा पूर्व, पाश्चात्य चिकित्सा के जनक। यस, ये कोट हमने कहाँ पढ़ा है? हमने मैजिक बुक में किया था। एकदम लास्ट में ये कोट आता है कि हमारे अंदर ही उतनी शक्तियां है, हमारे अंदर ही वो पावर है, फोर्सेस हैं, जो हमारे, जो भी कोई हमारे बॉडी में कुछ भी तरह का जो बीमारी है, कोई तरह का डिजीज है, कुछ ऐसा है जो शरीर को नहीं चाहिए, उसको हमारा शरीर अपने आप ठीक कर सकता है। उसके लिए हमको बाहरी दवाइयों की और नो अलग अलग चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। हम एलोपैथी लेते हैं, होम्योपैथी लेते हैं, जो भी कुछ, अगर हम अपने अंदर ही फोकस करें, तो सब कुछ हमारे अंदर है जो हमको हील कर सकता है। लेट्स कंटिन्यू। स्वस्थ होने का क्या मतलब है? आपको लगता होगा स्वस्थ होने का मतलब यह है कि आप बीमार नहीं हैं, लेकिन स्वस्थ होने का अर्थ इससे कहीं ज्यादा है। अगर आप ठीक ठाक या औसत महसूस कर रहे हैं या बीमार महसूस नहीं करते हैं, तो यह सच्चा स्वास्थ्य नहीं है। प्लीज कंटिन्यू। सचमुच स्वस्थ होने का मतलब है छोटे बच्चों जैसा महसूस करना। बच्चों को गौर से देखें।
वे हर दिन ऊर्जा से भरे होते हैं। उनके शरीर हल्के और लचीले होते हैं। वे बिना किसी कोशिश के दौड़ते और चलते हैं। उनके पैर तेजी से उठते हैं। उनके दिमाग में कोई दुविधा नहीं होती। वे खुश होते हैं और चिंता व तनाव से मुक्त होते हैं। हर रात को वे गहरी और शांत नींद सोते हैं। हर सुबह वे पूरी तरह तरोताजा महसूस करते हुए उठते हैं, जैसे उन्हें बिल्कुल ही नया शरीर मिला हो। वे हर नए दिन को लेकर जोशीले और रोमांचित महसूस करते हैं। छोटे बच्चों को गौर से देखने पर आप जान जाएंगे कि सचमुच स्वस्थ होने का क्या मतलब है। कभी आप भी ऐसा ही महसूस करते थे, और आप भी और अब भी आपको वैसा ही महसूस करना चाहिए। कंटिन्यू करूं? हाँ प्लीज। आप ज्यादातर समय ऐसा ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम की शक्ति आपको हमेशा असीमित स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। एक भी पल के लिए स्वास्थ्य को आपसे दूर नहीं रखा जाता है। आप जो चाहते हैं हर वह चीज आपकी है, और इसमें असीम स्वास्थ्य भी शामिल है। लेकिन इसे पाने के लिए द्वार आपको खोलना पड़ता है। यस, अब आपकी देखिए, धारणाएं क्या, अच्छा ये आगे आगे। अब क्या बोल रहे हैं, कई बार अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों के लिए हेल्दी होने का क्या मतलब होता है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अगर मैं बीमार नहीं हूं तो मैं हेल्दी हूं। जनरली हम लोग यही बोलते हैं ना कि भाई अगर बीमार नहीं है, कोई भी तरह से अगर बीमार नहीं है तो हम हेल्दी हैं। बट यहाँ पे रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि उसका ये मतलब नहीं होता है। हेल्दी होने का क्या मतलब होता है कि आप हमेशा बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। आप सुबह उठते हैं तो आपको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए ओ गॉड एक और दिन आ गया, मेरे को वापस उठना पड़ेगा, मेरे में तो एनर्जी नहीं है। नहीं, आपको वैसा फील नहीं करना चाहिए। आपको कैसा फील करना चाहिए कि वाह, एक और नया दिन, एक और दिन जब मैं एंजॉय कर सकती हूँ, मैं कितना कुछ आज हासिल कर सकती हूँ, मैं कितना कुछ अकम्प्लिश कर सकती हूँ आज। वाह, आज कितना सुनहरा दिन है, कितना ब्यूटीफुल डे है। आपको वैसा फील होना चाहिए। जब आप छोटे बच्चों को देखते हैं ना, तो मतलब आप नोटिस करिए वो जब सुबह उठते हैं, उठते के साथ वो ऐसा नहीं कि वो 15 मिनट तक पड़े रहते हैं बेड पे, नहीं, उठते के साथ उनमें आपको लगेगा कि एनर्जी का टैंक है कोई। मतलब तुरंत भागना, दौड़ना, जंप करना शुरू हो जाता है उनको। और वो करते रहते हैं जब तक कि उनकी वो एनर्जी ड्रेन आउट नहीं हो जाती, फिर वो सो जाते हैं। और फिर वो वापस उठ के वो वैसे के वैसे हो जाते हैं और हमेशा चहकते रहते हैं। जब तक कि सब, अगर आप उनको खाना पीना ठीक से दे रहे हैं, अगर वो रेस्ट कर पा रहे हैं, अगर वो, मतलब अगर वो ड्राई हैं, अगर वो खेल रहे हैं, मतलब ठंडा गर्म कुछ नहीं लग रहा है, वो एकदम पूरा टाइम वो एनर्जी से भरे रहते हैं। मतलब इतनी फ्लेक्सिबल उनकी बॉडी होती है। वो जैसे तैसे अपने आप को मोड़ लेते हैं, जहां कहीं वो निकल जाते हैं, छोटी सी छोटी जगह में भी वो घुस जाते हैं। मतलब अजीब टाइप के होते हैं। अगर एक्चुअली बोलो तो बच्चे बहुत 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 एंटरटेनिंग होते हैं, बहुत मजेदार होते हैं। मुझे तो उनको देख के बहुत मजा आता है। लेकिन क्या हम में वो एनर्जी है? क्या होता है ना, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमको क्या बोला जाता है, तुम इस तरह से मत उठो, तुम उस तरह से मत बैठो, इतना क्यों हंसती हो, कुछ सोच समझ के बात किया करो। ये सब हम सोचते रहते हैं, मेरे को ये करना है, नहीं करना। उनको तो कोई टेंशन नहीं है, तो उनकी जिंदगी क्या है, एकदम बिंदास। और इसीलिए इतने खुश रहते हैं, इतने एनर्जेटिक रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम कोई, कभी कोई स्ट्रेस हो जाता है, कभी हमको इतना काम हो जाता है,
कभी हम जंक फूड ज्यादा खाने लग जाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम चलना फिरना कम कर देते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाती है। अलग अलग तरीके से हमारे लाइफस्टाइल चेंज होने लगती है। उससे क्या होता है कि हमारा जो हेल्थ है वो अफेक्ट होता है, राइट। मोस्टली जो लोग जब पैदा होते हैं ना हम, तो हम बहुत स्वस्थ पैदा होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता, बहुत वेरी रेयर केस में होता है, 1 in 100 कोई होता होगा कि जब डॉक्टर्स आके बोलते हैं कि भाई इस बच्चे को कोई हेल्थ का चैलेंज है। नहीं तो जनरली हम जब पैदा होते हैं हम बहुत स्वस्थ पैदा होते हैं, और डॉक्टर बोलेगा सब कुछ नॉर्मल है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, 3 महीना 4 महीना, उसकी वो एक्टिविटी शुरू होने लग जाती है, घूमने लग जाते हैं, कुड़हलिया चलने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके बैठने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं। और फिर क्या होता है, आपको समझ में आता है कि वाह, कितनी एनर्जी है इनमें। इसीलिए जब हम बच्चों के साथ रहते हैं ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम उसी तरह से बनना चाहते हैं। हम रियलाइज नहीं करते हैं, पर हम वैसा ही बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम उसी तरह से खुश रहना चाहते हैं, उन्हीं की तरह से हम एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, हम एकदम उसी तरह से स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, हम एकदम बिंदास जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है। इसीलिए उन लोगों के साथ हमको रहना अच्छा लगता है। और जब हम उन लोगों के साथ रहते हैं तब हमको समझ में आता है कि एक्चुअली हेल्थ का क्या मतलब होता है। वो जो बच्चे होते हैं वो सही मायने में हेल्दी होते हैं। आज मैं चाहे जैसी भी हूं, मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मैं कंप्लीटली हेल्दी हूं। नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी दिन मेरे को सिर में दर्द हो जाता है, किसी दिन मेरे को पाँव में दर्द हो जाता है, कभी उठने का मन नहीं कर रहा है, कभी बात करने का मन नहीं कर रहा है। तो उन लोगों के साथ तो ये सब नहीं होता है। तो वो बच्चे सही मायने में हेल्दी होते हैं। बट और हम सब कभी ना कभी ऐसा महसूस करते थे, पर आज नहीं करते। तो हम क्यों ऐसा महसूस नहीं करते वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। रोंडा बर्न बोल रही हैं कि हम लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं, हम वापस से वो हेल्थ पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? जब हम प्रेम देंगे। क्या चीज को प्रेम देंगे? हम अपने स्वास्थ्य को प्रेम देंगे, हम अपने शरीर को प्रेम देंगे, सभी अंगों को प्रेम देंगे। हम यहाँ पे प्रेम देने का क्या मतलब है कि आप अपने बॉडी के लिए अच्छा सोचते हैं। बहुत जन होते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, उनको ना शायद मजा आता है कंप्लेन करने में। कोई पूछेगा कि आपकी आपकी तबीयत कैसी है, वो क्या बताएं, मेरे तो ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है जी। 2 दिन बाद वापस पूछेंगे, क्या बताएं, मेरे तो पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। तो वो वहां पे अपने बॉडी पार्ट्स को ना प्रेम नहीं दे रहे हैं, अपने शरीर को प्रेम नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को प्रेम को, सॉरी, अपने बॉडी को प्रेम देना है, उसके लिए अच्छा बोलना है उसमें। उस मतलब आप देखिए, आप कितनी सुंदर आंखें दी हैं भगवान ने, और आप आंखों से कितना कुछ देख पाते हैं, कितना कुछ कर पाते हैं, तो क्यों उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते? आप अपने हाथों से कितना कुछ करते हैं, सुबह से लेके रात तक आप अपने हाथों को यूज करते हैं, क्यों उनके लिए अच्छा नहीं सोचते? क्यों बार बार, अरे मेरी उंगलियों में दर्द है, अरे मेरे कोहनी में दर्द है, मेरे क्या इसको क्या बोलते हैं, शोल्डर्स में दर्द है। तो क्यों क्यों हम हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं? जितना ज्यादा आप कंप्लेन करेंगे, यूनिवर्स आपको वो ही चीज तो लौटाएगा। आपको और ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जहां आप और अपने शरीर के लिए, अपने अंगों के लिए कंप्लेन करेंगे। ये यूनिवर्सल लॉ है, आप इसको बदल नहीं सकते।
ये नहीं कि अगर मैं पैसों के लिए कंप्लेन करूंगी तो मेरे पास पैसे कम होंगे, लेकिन अगर मैं हेल्थ के लिए कंप्लेन करूंगी तो मेरी हेल्थ अच्छी चलती रहेगी। नहीं, वैसा नहीं होता है। जो भी चीज के लिए आप कंप्लेन करेंगे वहीं आप उसी एरिया में डाउनफॉल देखेंगे, और उसके साथ साथ आप बाकी एरियाज में भी डाउनफॉल देखेंगे। यू आर मेंट टू लिव अ अमेजिंग अमेजिंग लाइफ। लाइफ, मेंट टू लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ। भगवान जी हम लोगों को यहाँ पे रोने के लिए, बिलखने के लिए, बीमार रहने के लिए नहीं भेजे हैं। हम लोगों को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए भेजे हैं, और हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। हम चाहते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि वो स्वास्थ्य हम कैसे हासिल कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों को किसी ने सिखाया नहीं है, क्योंकि हम अपने बड़ों को ही देख देख के हमने उन्हीं से सीखा है। और हमको ये नहीं पता था, पहले ये नहीं जान पाए थे कि क्योंकि वो अपने शरीर के लिए या अपने कोई भी हेल्थ के लिए वो कंप्लेंट करते, इसलिए उनकी हेल्थ ऐसी है। पहले हम लोगों को ये नहीं समझ में आया था, और हमने उन्हीं को ही देखा है, उन्हीं से ही सीखा है। अब जैसे देखिए, हम लोगों को बहुत जनों को लगता है 50 के बाद तो आईसाइट वीक हो जाती है, इस एज के बाद तो घुटने कमजोर हो जाते हैं। कहाँ से सीखा हमने ये सब? अपने बड़ों को देखकर, किसी से कुछ सुनकर हमने समझा ये सब, है कि नहीं है? तो चाहते हम है कि हमारी नीज बहुत स्ट्रांग रहे, हमारी आईसाइट एकदम परफेक्ट हो, लेकिन हम नहीं जानते कि हम वे कैसे पा सकते हैं। यहाँ रोंडा बर्न क्या बोल रही है, उस स्वास्थ्य को पाने के लिए हमको द्वार खोलने पड़ते हैं, मतलब हमको ग्रहणशील बनना पड़ता है। वी शुड बी रिसेप्टिव। जो भी कुछ अच्छाई हमारे तक आ रही है उसको हाथ खोल कर हमको रिसेप्टिव होना होता है, ग्रहणशील होना होता है, तब हम उसको पा सकते हैं। यस, लेट्स कंटिन्यू। आपकी धारणाएं क्या हैं? आपकी धारणाएं क्या है? इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है। सम्राट सोलोमन, लगभग 10वीं सदी ईश्वर पूर्व, बाइबल में वर्णित इज़राइल के सम्राट। यस, इससे ज्यादा यहाँ पे हमको क्या बोल रहे हैं, जैसा आप दिल में सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे 50 के बाद मेरी आईसाइट वीक हो जाएगी, तो वो वीक हो जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तो 100 साल की उम्र में भी मैराथन भाग सकता हूँ, आप भाग सकेंगे। सारा खेल यहाँ का है, सारा खेल ही सोच का है। आप जैसा सोचेंगे आपकी हेल्थ वैसी ही बन जाएगी। और ये सोच यहाँ पे क्या है, ये आपके बिलीफ्स की बात कर रहे हैं। और ये बिलीफ्स कैसे आते हैं? बिलीफ्स कैसे आते हैं? जो भी चीज को आप बार बार सोचते हैं, उसके बारे में उसमें फीलिंग्स देते हैं, वो आपका बिलीफ बनता चला जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। लेट्स कंटिन्यू। इससे ज्यादा बुद्धिमत्ता पूर्ण शब्द मिलना मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है का वास्तविक अर्थ क्या है? आप अपने दिल में वही सोचते हैं जिसे आप सच मानते हैं। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे धारणाओं में बदल जाते हैं, और उनसे प्रबल भावनाएं जुड़ जाती हैं। जैसे, मुझे जल्दी सर्दी हो जाती है, मेरा हाजमा खराब रहता है, वजन कम करना मेरे लिए मुश्किल है, मुझे इससे एलर्जी एलर्जी है, कॉफी से मुझे नींद नहीं आती। ये सभी बातें तथ्य नहीं, धारणाएं हैं। धारणा का मतलब यह है कि आप अपना मन बना चुके हैं और निर्णय कर चुके हैं। आपने दरवाजा बंद करके उस पर ताला जड़ दिया है और चाबी फेंक दी है। यानी अब उस बारे में कुछ कहने सुनने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन रोचक बात यह है
कि आप जिन धारणाओं को पर विश्वास करते हैं और सच मानते हैं वे आपके जीवन में वाकई सच हो जाएंगी। आपकी धारणाएं आपकी मदद भी कर सकती हैं और उसको नुकसान भी और पहुंचा आपको सकती हैं और आपको और नुकसान भी आपको पहुंचा। नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। आप जैसी धारणाएं रखते हैं आप जैसी धारणाएं रखते हैं आकर्षण के नियम के अनुरूप आपको वैसा ही परिणाम मिलता है। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं। धारणा का क्या मतलब होता है? बिलीफ। बिलीफ कैसे बनता है? बिलीफ बनता है जो भी कुछ आप बार बार सोचते हैं, उस पे अपनी एनर्जी देते हैं, वो बिलीफ बन जाता है। अब अगर बचपन से मेरी मम्मी ने मेरे को बोला, शालिनी तुम आइसक्रीम खाओगी ना तो तुमको सर्दी लग जाएगी, तुम आइसक्रीम मत खाया करो, विंटर्स में बिल्कुल तुमको आइसक्रीम नहीं खाना है, तुमको सर्दी लग जाएगी। अब मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई ना, मेरे मन में बैठ गया मैं आइसक्रीम खाऊंगी और मुझे सर्दी लग जाएगी। तो जब जब मैं आइसक्रीम खाती हूँ मुझे सर्दी लग जाती है। ये कैसे हुआ? मेरा बिलीफ बन गया था, सुन सुन के मेरा बिलीफ बन गया था कि अगर मैं आइसक्रीम खाऊंगी तो मुझे सर्दी लग जाएगी, अगर मैं कुछ भी ठंडा पीऊंगी तो मुझे सर्दी लग जाएगी। ये मेरा बिलीफ था। अब अब क्या होता है, मैं आइसक्रीम खाती हूँ, मैं कुछ भी ठंडा पीती हूँ, मुझे सर्दी लग जाती है। तो ये कैसे होता है? जो यहाँ पे मैंने बैठा लिया है वो मेरा बॉडी जो है वो उसको सच मानने लग जाता है। अगर बहुत सारे लोग, दुनिया में कितने लोग कॉफी पीते हैं? पीते हैं, बहुत सारे लोग कॉफी पीते हैं, लेकिन क्या सबको नींद नहीं आती है कॉफी पीने के बाद? नहीं। बहुत सारे लोगों को कॉफी पीने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे अरे मैं 4 बजे के बाद कॉफी पी लूंगी ना तो मुझे तो रात को नींद ही नहीं आएगी, एंड वो एक्चुअली नहीं सो पाते हैं। और बिलीफ्स बताइए, बताइए और अपने बिलीफ्स बताइए। बहुत लोगों को लगता है कि वजन मेरा बहुत जल्दी बढ़ तो जाता है लेकिन कम करने में मुझे बहुत तकलीफ है। अब क्या होता है कि ये आपको एक बार ऐसा लगा, 2 बार लगा, 3 बार लगा, अब क्या हुआ, ये आपका बिलीफ बैठ गया है। तो वो वजन जो है वो कोई हालत में अब कम होकर ही नहीं देता है। क्यों नहीं होता है कम? आप बोलेंगे मेरी बहन है वो तो, उसका वजन तो फटाफट कम हो जाता है, मेरा क्यों कम नहीं होता? वो क्योंकि आपने यहाँ पे एक बिलीफ बैठा लिया है, एक धारणा बैठा ली है कि मुझे वजन कम करने में बहुत मुश्किल होती है। एक जैसे बहुत। बिलीफ लोगों का रहता है कि अगर हमने जिम कर लिया, 4 महीने जिम कर लिया, उसके बाद जो वजन बढ़ता है वो कम नहीं होता। ये बिलीफ मेरे को बैठा हुआ है बहुत बुरी तरह से। हाँ, तो ये एक और मैं बताती हूँ, हमारे ना एक नेबर थे जो बहुत रेगुलरली जिम करते थे। हाँ, और फिर उन्होंने जिम करना छोड़ दिया तो उनका वजन बहुत बढ़ गया। तो अब क्या है कि एक एक बिलीफ है कि अगर आप जिम करने के बाद आप छोड़ देंगे तो आपका वजन जो है वो डबल बढ़ जाता है। अब वो बढ़े या नहीं बढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेकिन मेरी सोच वैसी हो गई है तो मेरा बॉडी मेरे को वो ही रिएक्शन देगा। ठीक है। बहुत लोगों को मशरूम से एलर्जी होती है। अब वो एलर्जी कैसे होती है मैं बताती हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि मे बी उन्होंने किसी अपने आसपास वालों को खाते देखा मशरूम और उनको एलर्जी हो। उनको क्या लगा कि मशरूम से तो एलर्जी हो जाती है। अब वो बार बार कभी भी कोई बोलो कि आप मशरूम खाएंगे, अरे नहीं मशरूम से तो एलर्जी हो जाती है। अब वो बार बार वही बोलते जाएंगे, अब वो जिस भी दिन मशरूम खाएंगे ना उनको एलर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब बातें कहाँ से आती हैं? जो भी चीज आप बार बार सुनते हैं, जिसके बारे में आप बार बार विचार करते हैं ना, वो धीरे धीरे करके आपका बिलीफ बन जाता है, आपकी धारणा बन जाती है और आप उसमें फीलिंग्स देने लग जाते हैं। लड़कियों को 10 बजे के बाद घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए, ये एक बिलीफ है। सुन सुन के एक बिलीफ बैठ गया है। क्यों?
बहुत सारी जगह तो ऐसी हैं जहां पे लड़कियां निकलती हैं बाहर, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं निकलना चाहिए? अब ये समझिए कि फिर अगर आप निकलते हैं तो आपके अंदर कैसी फीलिंग्स हो जाती है। आपके अंदर कोई डर की फीलिंग हो जाएगी, कोई चिंता हो जाएगी, और वो ही चीज आप फिर अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में। जो आप फीलिंग दे रहे हैं वो ही तो आप अट्रैक्ट करेंगे ना। तो आप वैसी सिचुएशन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। तो धारणाएं जो होती हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं जो पॉजिटिव बिलीव्स होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं जो पॉजिटिव नहीं होते हैं, और ये हमारे हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। अब जैसे एक अच्छा बिलीफ बताऊं, बताइए मेरे को कोई एक अच्छा बिलीफ बताइए। बचपन से क्या बोला गया? फ्रूट्स खाओगे तो हेल्दी रहोगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए। सुन सुन के हमको मालूम है, ये हमारा बिलीफ है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, फ्रूट्स खाएंगे तो हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। जो भी कुछ आपने सुना, हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, बाल स्ट्रांग हो जाएंगे, हमको पानी पीना चाहिए बहुत ज्यादा, हम हाइड्रेटेड रहते हैं, उससे स्किन बहुत अच्छी होती है। देखिए, ये सब जो बिलीव्स होते हैं, ये आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। बट कुछ बिलीव्स, जैसे अभी हमने बात करी, वो आपके लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। आपको, आपके शरीर को कहीं ना कहीं कोई तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये बिलीफ्स जो हैं आपके अंदर भावनाएं पैदा करती हैं, फीलिंग्स को क्रिएट करती हैं। जैसे अब मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, कुछ फीलिंग आती है, और वो फीलिंग जब आप यूनिवर्स में देते हैं तो क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करता है, और आप उसी चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। कई लोगों में अच्छी सेहत की बजाय डर की धारणाएं ज्यादा होती है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में बीमारियों पर बहुत गौर किया जाता है और आप इनसे हर दिन घिरे रहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इतनी तरक्की होने के बावजूद बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि बीमारियों को लेकर लोगों का डर बढ़ता जा रहा है। यस, अब आपने नोटिस किया होगा, अब हम लोगों को छींक भी आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले गूगल खोलते हैं, हम लोग दवाइयों के बारे में रिसर्च करते हैं, डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने जो दवाइयां दी हैं हम उसको भी रिसर्च करते हैं। ये दवाइयों से क्या होता है, क्या साइड इफेक्ट होता है, मेरे को छींक आई है, छींक आने से क्या क्या बीमारी हो सकती है, हम ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ने लग जाते हैं, हम अपनी एनर्जी वहां पे देने लग जाते हैं। ठीक है, तो साइंस इतनी प्रगति कर रहा है, हर दिन नई मेडिसिन डिस्कवर होती हैं, अलग अलग चीजों के बारे में हम अलग अलग चीजों को इजाद करते, कितनी तरह की मशीनें आ गई हैं, कितनी दवाइयां आ गई हैं, लेकिन फिर भी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। वैक्सीन्स हैं, अलग अलग टीके लगते हैं, हम लोगों को कितना कुछ होता है, पर फिर भी कितना कुछ बढ़ते जा रहा है। क्यों होता है? क्योंकि हम अच्छी चीजों के बजाय हम हमेशा नेगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, हम उस पे अपना ज्यादा ध्यान देते हैं। कोई अगर आपको आके बोलेगा ना कि सो एंड सो की तबीयत बहुत अच्छी है, अव्वल तो कोई बोलता ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है। क्या बोलेगा? अगर आप किसी से पूछेंगे ना कि आप उससे मिलके आए थे, उनकी तबीयत कैसी थी, हाँ ठीक थी तबीयत। ठीक है, हाँ, बट ठीक है। बट अगर कोई में कोई बीमारी का बात करना होगा ना, तो वो पूरा ऐसे बता देंगे आप, मैं उससे मिलकर आया था, उसमें उसको ना पता है तुमको, उसको ये बीमारी हो रखी है, और वो इतना चिंतित रहता है उसके कारण, उसका ये सिम्टम्स है, उसने इस डॉक्टर को दिखाया, वो डॉक्टर उससे बहुत सेटिस्फाइड नहीं है। वो मतलब पूरा पूरा एक पूरा ऐसे आ जाता है वहां पे। तो फोकस हम कहाँ कर रहे हैं? हम नेगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जो भी चीज पे हम फोकस करते हैं ना, वो ही हमारी जिंदगी में बढ़कर आती है। ये हमेशा याद रखें। तो
एक चीज ये समझने वाली है कि अगर देखिए कभी ना कभी हेल्थ में ब्रेकडाउन कोई ना कोई तरीके से आ सकता है। हमको सर्दी खांसी हो सकती है, हमारे सिर में दर्द हो सकता है, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। हम क्या करते हैं, सर्दी खांसी हो गई, हेडेक हो गया, पहले तो घर में जितने लोग हैं ना सबको बताएंगे मुझे सर्दी हो गई है, मेरा तो उठने का जी नहीं कर रहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। फिर मे भी मम्मी का फोन आ गया, उनको बोल दिया, बहन का फोन आ गया, उसको बोल दिया, कोई कलीग, आपने ऑफिस, आप ऑफिस नहीं गए हैं, आपने वहां पे एचआर को बोला, अपने कलीग को बोला, अपने आपके किसी फ्रेंड का फोन आया, उसको बोला। ये कितने लोगों को आपने बोला और उतने लोगों की एनर्जी आप तक आ रही है। करना क्या है कि कोई एक जन भाई जो आप जिसका आपको लगता है कि हाँ भाई वो आपकी देख रेख कर सकता है, उसको बोलें, और अपने डॉक्टर को और ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उतने ज्यादा लोग उस बीमारी पे फोकस करते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। क्या आपके मन में स्वास्थ्य की अच्छी भावनाएं बीमारी की नकारात्मक भावनाओं से ज्यादा है? क्या आपको रोगी शरीर की बजाय आजीवन स्वास्थ्य में ज्यादा यकीन है? यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा और रोग अवश्य अवश्य भावी अवश्य है। अवश्य भावी है, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में साकार कर देगा। यह नियम ऐसी परिस्थितियां बना देगा ताकि आपका स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति आपकी धारणा के अनुरूप बन जाए। यस, अब हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हम लोग एक बार इस बारे में चिंता करेंगे, मतलब चिंता नहीं, चिंतन करेंगे कि हम क्या सोचते हैं। क्या हम ये सोचते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे कुछ ना कुछ बीमारियां तो आएंगी शरीर में? क्या हम ये सोचते हैं कि हम हमेशा ऐसे ही हेल्दी रहेंगे, हम ऐसे ही खुश रहेंगे? क्या हम ये सोचते हैं कि मीन्स धीरे धीरे करके हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे, हम खाना कैसे खाएंगे, हमारे बाल झड़ने लग जाएंगे, हमारी स्किन रिंकल्ड हो जाएगी? क्या हम ये सब सोचते हैं? या कि हम सोचते हैं कि अरे हेल्दी रहना तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? क्या हम ये सोचते हैं? हम क्या सोचते हैं? हम जो सोचते हैं ना, हमारा शरीर वैसा ही बनता चला जाएगा। और हम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, हमको यूनिवर्स से उसी के अनुरूप हेल्थ मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा। तो अगर आपकी धारणाएं थोड़ी भी नेगेटिव हैं, तो आप उसको कैसे बदल सकते हैं वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आपको उनको बार 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 अपने आप को बोलना होगा, जिससे कि आप कोई भी पुराने बिलीफ के ऊपर एक नया बिलीफ बैठा पाएंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। जिस चीज से मैं डरता हूँ वह हो जाती है, जिसमें मुझे दहशत होती है वह विपत्ति मुझ पर टूट जाती है। ज- जॉब यस, प्लसी जॉब, जॉब ही किसी का नाम है। ये क्या बोल रहे हैं हमको कि मैं जो भी चीज से मुझे डर लगता है, जो भी चीज से मैं दूर भागता हूं ना, वो ही हो जाती है मेरे लाइफ में। क्योंकि उसी को ही तो मैं अट्रैक्ट कर देता हूँ, मैं वही फीलिंग्स दे रहा हूँ, मैं वही फीलिंग्स दे रहा हूँ, मैं वही अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, तो उसी को ही मैं मेरे जीवन में अट्रैक्ट कर देती हूँ। जो भी चीज से मुझे दहशत, मतलब बहुत ज्यादा डर लगता, कोई सिचुएशन जो मैं एकदम नहीं चाहती मेरे लाइफ में, वो ही आ जाती है। अगर आप बार बार ये सोचेंगे ना मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, वो ही आपके जीवन में हो जाएगा। क्योंकि आप बार बार यही सोच रहे हैं, आप उसी चीज को एनर्जी देते जा रहे हैं, तो वो ही आपके लाइफ में हो जाएगी, वो ही सच हो जाएगा, आपकी जिंदगी वैसी ही बन जाएगी।
तो सोचना क्या है, क्या चीज पे एनर्जी देनी है, पॉजिटिव चीजों पे, पॉजिटिव बातों पे, उन चीजों पे एनर्जी देनी, उन फीलिंग्स को अपने लाइफ में ज्यादा से ज्यादा लेकर आना है, सकारात्मक भावनाएं रखनी ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि हमारा जीवन वैसा ही बने। यस, लेट्स कंटिन्यू, दिस इज सो अमेजिंग। यस। प्लेसिबो इफेक्ट, दवा की जगह शक्कर की गोली से उपचार। धारणा की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। रोगियों के एक समूह को असली गोलियां या उपचार किया जाता है और दूसरे समूह को प्लेसिबो, शक्कर की गोली या झूठा उपचार किया जाता है। लेकिन किसी को भी यह नहीं बताया जाता कि कौन सी गोली असली है और कौन सी गोली नकली। जिस समूह को नकली गोली दी जाती है उनमें से प्राय काफी सुधार देखा जाता है। रोग के लक्षण कम हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट के आश्चर्यजनक परिणामों से यह पता चलता है कि धारणाएं हमारे शरीर पर कितना ज्यादा प्रभाव डालती हैं। आप अपनी धारणाओं या प्रबल संभावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। अब देखिए, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। प्लेसिबो इफेक्ट होता है, प्लेसिबो किसको बोलते हैं, गोलियों को। अब मीठी गोली, अगर मतलब जैसे अगर कोई साइंटिस्ट कोई नई दवाई बनाते हैं तो क्या करेंगे, दो टीम्स बनाएंगे, एक टीम को वो दवाई देंगे और एक टीम को वो मीठी गोली दे देंगे। ठीक है, उसको प्लेसिबो बोलते हैं। अब उनको दोनों को ये बोला गया है कि ये दवाई जो है ये मैंने नई बनाई है और ये आपके शरीर में बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है, अब जिनको एक्चुअली दवाई दी गई वो तो ठीक हुए ही, लेकिन जिनको वो मीठी गोली दी गई उनमें से भी अधिकतर लोग क्या हुआ, वो ठीक हो गए। क्यों, क्यों ठीक हो गए, क्योंकि बार बार उन्होंने ये सोचा कि ये दवाई तो मेरे हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करने वाली, और उन्होंने जैसा सोचा उनके बॉडी ने वैसा ही काम किया। तो जब भी आप कोई दवाई लेते हैं, जब भी आप कोई भी तरह का जब आप खाना खाते हैं, जब आप दवाई लेते हैं, हमेशा इस भावना से लें कि ये मेरे शरीर को बहुत हेल्दी बनाएगा, मुझे बहुत अच्छी सेहत देगा। ठीक है, देखिए, कोई भी चीज का ना हमारे दिमाग पे असर होता है। जब जब हम बार 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 सोचते जा रहे हैं ना ये दवाई तो मेरे मेरे को बहुत हेल्दी बना देगी, बहुत हेल्दी बना देगी, मेरा बिलीफ हो गया, मेरी धारणा हो गई वैसी। अब जब मैं वो गोली ले रही हूं तो क्या हो रहा है, मेरा बॉडी उसी तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में इंटरनेट पे जाके रिसर्च कर सकते हैं और इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने जो भी कुछ किया, अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो उसको पूछ सकते हैं। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी। जैसे मतलब एलर्जी के जो बोल रही थी, हाँ। तो वो एलर्जी अगर माने आजकल तो टेस्ट वेस्ट हो जाता है। अब हाँ। इन लोग तो डॉक्टर से टेस्ट करवा लिए हैं कि मेरा ये एलर्जी है, मेरा वो एलर्जी है। तो अब उनको कैसे समझाया जाए? नहीं, अब देखिए, उनका बिलीफ आप नहीं दूर कर सकते हैं। किसी की भी जो धारणा है ना, वो बहुत दिनों से, बहुत महीनों, कई बार तो सालों लग जाते हैं वो धारणा को बनने के लिए। तो हम्म आप उसको नहीं बदल सकते हैं। हम्म। इसमें भी उनको ही बहुत मेहनत करनी होगी। उनको अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाने होंगे और उस एफर्मेशन को बार 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 बोलना होगा। अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि मेरे लिए वो एफर्मेशन सही है। हाँ हाँ। और फिर उस बिलीफ के ऊपर वो नया बिलीफ बैठेगा
लेकिन अच्छा। अब देखिए कितने सालों में वो नेगेटिव बिलीफ बैठा है। तो उतना अगर आप बार बार उस पे मेहनत मेहनत करते ना, मिरर के सामने आंखों में आंखें डालकर आप हाँ। बोलेंगे कि वाह मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, या कोई भी चीज का जो भी चीज का हम्म। आपको करना है वो आपको अपने लिए एक एफर्मेशन बनाना होगा, एंड उसको आप बार 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 बोलेंगे, तब जाके वो एफर्मेशन जो है धीरे धीरे करके आपका बिलीफ बनेगा। ये मैं मानती हूँ क्योंकि मैंने तुमसे ही सीखा है और मैंने काफी बदलाव आया है। मैं तो ये वाह, मान। आई एम सो हैप्पी। वेरी थैंक यू। नाइस, वेरी सच नाइस। में बहुत आया है।